नाज़रीन, ये जंग रुकने वाली नहीं है। रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमले किए गए ईरान पर, और ईरान ने जो उनको जवाब दिया, बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब दिया। फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। F-35 जहां पर मौजूद थे उन तक को निशाना बनाया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, किसी को नहीं छोड़ा ईरान ने, और बड़ा बीफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया। नाज़रीन, क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरीके से रात की तारीखी में भारत को भी एक बहुत बड़ा धचका हुआ है, और भारत को धचका ये मिला है कि भारत के जो टेररिस्ट हाइडआउट्स थे, जो भारत के प्रॉक्सीज, और भारत जिन फितनों से पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स जो कि अभी मौसूल हो रही है, उन पर बात करेंगे। और फिर अपाचे हेलीकॉप्टर, जो हमने आपको कल खबर दी थी, वो सच साबित हो चुकी है। अपाचे हेलीकॉप्टर के हवाले से हमने आपको पहले बताया था कि वो कैसे तबाह हुआ, और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में दिस हैपेंड। तो नाजरीन, ये क्या खबर है, ये क्या माजरा है, वो भी आपके साथ नाजरीन हम शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताते चले नाजरीन, रात की तारीकी में हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। अमेरिका ने मुख्तलिफ आदाब पर हमले किए, लेकिन उसके जवाब में ईरान ने कुछ रिस्पॉन्सेज दिए, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि अमेरिका और इसराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक पासदारान इंक़िलाब ने जो डिटेल्स शेयर की हैं, उर्दन में वाक़ अमरीकी फौजी अल अजरक फौजी अड्डे, इसको निशाना बनाया गया, मिसाइल से दागा गया। F-35 तैयारों के बैंगर्स वहां पर खड़े थे, उनको निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ बहरीन, उर्दन, कुवैत में भी मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा में भी मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। और जो खबर, जिस बात की हमने तस्दीक की थी, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात की ज़बान नहीं समझते तो हमें दूसरी ज़बान में भी समझाना आता है। और अगर ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला किया गया तो हम भी जवाब देंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये ईरान की जानिब से अमेरिका को, इसराइल को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। इसराइल के साथ तो वो बैठने को तैयार नहीं है। अमेरिका को उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर आप हमारे साथ जंग लड़ना चाहते हैं, वी आर रेडी, हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। और उसकी एक झलक आपने पिछले हमलों में भी देख ली, और इन हमलों में भी आपने देख ली होगी। कल हमने आपको एक खबर दी थी, अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर वो गिरकर तबाह हो चुका है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि इन द मिडल ऑफ द वॉर, इन द मिडल ऑफ अ war ground, battleground, when you say that your helicopter has crashed due to a technical failure, कि आपका हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो आपकी इस बात पर यकीन करेगा। ईरान ने उसको गिराया था, और अब CNN, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। CNN ने कहा है कि ईरान ने अपने $20,000 के एक ड्रोन से, शाहिद 136 ड्रोन से, एक $35 मिलियन का अपाचे हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर, उसको तबाह कर दिया। CNN ने इस बात की तस्दीक कर दी, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब हाँ, यूएस के गनशिप हेलीकॉप्टर को ईरान ने निशाना बनाया था। उससे जो 2 पायलट्स गिरे थे आबनाए हरमस के करीब समंदर में, उन दोनों को फिर रेस्क्यू करने के लिए ये अटैक्स लॉन्च किए गए, ताकि डाइवर्ट की जा सके अटेंशन ईरान की। एक तरफ हमले किए जा रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, और उन दोनों पायलट्स को बाजियाब करा लिया गया है। रात की तारीकी में नाज़रीन, भारत के लिए भी बुरी खबर एक आई है। भारत के जो फितने, जो कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमले किए गए, और F-16 और JF-17 थंडर से हमारे शाहीनों ने जो उनके कैंप्स थे, दहशतगर्दों के कैंप्स, खोस्त में, कुनार में, पक्तिका में, उनको निशाना बनाया गया है। और ये जो हसन खेल में कल 6 बहादुर सपूतों को हमारे शहीद किया गया था, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनके बदले में ये रिटेलिएशन की गई है हमारी बर्री अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बहादुर अफवाज ने, जिसमें 2 दहशतगर्द के कैंप्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इस वक्त जो 15 दहशतगर्द हैं, TTP और ISKP के, उनको जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। 20 से ज्यादा दहशतगर्द इसमें जख्मी हो चुके हैं। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्स, कि अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो तक हमारे ऐसे रिस्पॉन्सेज जो है वो जारी रहेंगे। इसराइल जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहा। द रीजन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर डिफीट इज क्योंकि नेतन्याहू उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब
خود جو معروف اسرائیلی مصنف صحافی اور کالم نگار گیڈیون لیوائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو اب اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایران کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، تاہم وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ایوری ون نوز کہ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ، اسی لیے جنگ کو پرولونگ کیا جا رہا ہے. جیسے مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.